अब बिहार में फसलों को जंगली जानवर नहीं कर पाएंगे बर्बाद, मुखिया जी हायर करेंगे शूटर। नमस्कार दोस्तों, बिहार में किसानों की सुरक्षा और फसलों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार अब ग्राम पंचायतों के मुखिया को विशेष अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के तहत वे अपने क्षेत्र के गैर वन इलाकों में खतरनाक हो चुके नीलगाय यानी कि स्थानीय भाषा में जिसे घुड़पयास कहा जाता है और जंगली सुअरों के नियंत्रण के लिए उनके आखेट यानी किलिंग का आदेश दे सकते हैं। जी हाँ, ये फैसला वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4(1)(c) के अंतर्गत लिया गया है, जो इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी आधार भी प्रदान करता है। दरअसल पिछले कई वर्षों से बिहार के ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखा गया कि नीलगाय और जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। ये जानवर किसानों की मेहनत से तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। कई जगहों पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था। इतना ही नहीं, ये जानवर कई बार तो इंसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम किसानों को राहत देने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने एक और अहम पहल की है। राज्य स्तर पर पेशेवर और लाइसेंसधारी शूटरों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है और इस पैनल में केवल वही लोग शामिल किए जाएंगे जो निशानेबाजी में दक्ष हो और वन्य जीवों को नियंत्रित करने का अनुभव भी रखते हैं। पंचायत के मुखिया इन पैनल में शामिल शूटरों की मदद से ही कार्रवाई कर सकेंगे और इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरे अभियान को सुरक्षित, नियंत्रित और कानूनी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। शूटरों के चयन के लिए सरकार ने सख्त मापदंड भी तय किए हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने हथियार का वैध लाइसेंस, निशानेबाजी में कौशल का प्रमाण और वन्य जीवों को ट्रैंकुलाइज करने का अनुभव भी दिखाना होगा। इसके साथ ये भी जरूरी है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित ना हो। इसके लिए नोटरीकृत प्रमाण पत्र और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना भी अनिवार्य किया गया है। इससे ये साफ होता है कि सरकार इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या गैर कानूनी गतिविधि की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। आवेदन प्रक्रिया भी पूरी तरह निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो चुकी है और अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 रखी गई थी। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, अरण्य भवन, पटना के पते पर ही भेजे जाने थे और इससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की एक छोटी सी कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर यह निर्णय किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल फसलों की सुरक्षा होगी बल्कि मानव वन्य जीव संघर्ष भी कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर मुखिया को अधिकार मिलने से तुरंत कार्रवाई संभव होगी और किसानों को राहत मिल सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी एक अहम भूमिका निभाएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।